ये कहानी है एक ऐसे बूढ़े भक्त की जो हर वार सहता रहा, हर अपमान पीता रहा, लेकिन भगवद गीता का पाठ नहीं छोड़ा। मित्रों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ, जो भी इस कहानी को पूरा सुने और भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करे, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहे, उसके घर में सुख और शांति बनी रहे और उसके मन में सही ज्ञान का संचार हो। मित्रों, आप भी इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। मित्रों, एक छोटे से शांत गांव में प्रेमनाथ नाम का एक परम श्री राम भक्त रहता था। सच कहूं, वो बहुत भाग्यशाली था। ऐसा लगता था कि श्री राम ने उसे अपने विशेष भक्तों की श्रेणी में बचपन में ही चुन लिया था। प्रेमनाथ की आत्मा पवित्र और निर्मल थी। उसके माता पिता वासुदेव और सुमित्रा स्वयं धर्मपरायण और ईश्वर भक्त थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे जल्दी ही स्वर्ग से धार गए। इस कारण प्रेमनाथ बचपन में ही अनाथ हो गया। संसार के कठोर थपेड़ों ने उसे समय से पहले ही परिपक्व बना दिया। जब प्रेमनाथ युवा हुआ, उसने अपनी आजीविका के लिए बकरियां पालनी शुरू की। यही उसका छोटा सा व्यवसाय था। हर सुबह वो अपनी बकरियों के झुंड को लेकर जंगल चला जाता। बकरियां हरी भरी घास चरतीं और प्रेमनाथ अपने विशाल वृक्ष की ठंडी छांव में बैठकर माला फेरता, श्री राम का नाम जपता और उनकी लीलाओं का चिंतन करता। ये अद्भुत देखिए, कोई भी जंगली जानवर जैसे शेर, बाघ या भेड़िया उसकी बकरियों के पास फटकता भी नहीं था। ऐसा लगता कि प्रभु स्वयं उनकी रक्षा कर रहे हों। बकरियां पेट भरकर घास खाने के बाद स्वतः ही प्रेमनाथ के पास लौट आती, जैसे उन्हें भी उनकी भक्ति का आभास हो। शाम ढलने से पहले, सूरज पश्चिम में लालिमा बिखेरने से पहले ही प्रेमनाथ अपनी बकरियों के साथ घर लौट आता। वो हर काम खुद करता, किसी पर निर्भर नहीं रहता। उसका घर बहुत साधारण था, सिर्फ 2 कमरे, एक शयन और पूजा के लिए, दूसरा सामान रखने के लिए। आंगन में एक बड़ा छायादार वृक्ष था जिसमें उसकी बकरियां विश्राम करतीं। शाम को वो सबसे पहले बकरियों का दूध निकालता, मिट्टी की हांडी में गर्म करके पीता, शेष से दही जमा लेता या कभी कभार घी बना लेता। इन गिनी चुनी बकरियों से ही श्री राम ने उसे पर्याप्त आजीविका दी थी। वो समय समय पर कुछ बकरियां बाजार में बेच देता और जरूरत पड़ने पर नई बकरियां खरीद लेता। ऐसे ही उसका जीवन सरलता और भक्ति के साथ चलता रहा। आस पड़ोस के लोग उसे बकरियों का व्यापारी भी कहते थे, क्योंकि वो बकरियों की खरीद बिक्री में भी माहिर था। एक दिन जब वो बाजार में बकरियां बेच रहा था, अर्जुन आया। अर्जुन उसी गांव का निवासी था और प्रेमनाथ के सरल स्वभाव और भक्ति से बहुत प्रभावित था। अर्जुन ने प्रेमनाथ से कहा, प्रेमनाथ जी, आपका व्यवसाय तो बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी मेहनत और प्रभु की कृपा आप पर बनी हुई है, लेकिन अब आपको अपने जीवन के अगले पड़ाव के बारे में भी सोचना चाहिए। मेरा सुझाव है कि आपको विवाह कर लेना चाहिए। एक समझदार पत्नी आपके घर को अच्छे से संभालेगी, आपके भोजन पानी का ध्यान रखेगी और बुढ़ापे में सहारा बनेगी। प्रेमनाथ ने अर्जुन की बात गंभीरता से सुनी और उचित समझकर अपने शुभ चिंतकों की सलाह से पास के गांव की मीरा नाम की धर्मपरायण और नेक स्त्री से विवाह कर लिया। मीरा सच में लक्ष्मी के समान थी। उसने आते ही प्रेमनाथ के छोटे से घर को स्वर्ग बना दिया। दोनों पति पत्नी मिलकर श्री राम की भक्ति करते थे। सुबह और शाम दोनों साथ में पूजा अर्चना करते, भजन कीर्तन करते और रामचरितमानस का पाठ भी करते थे। वो केवल पाठ ही नहीं करते थे, बल्कि उसमें बताई बातें अपने जीवन में उतारते, हर गुण, हर आदर्श को अपनाते और अपने जीवन में अभ्यास करते। प्रेमनाथ अब भी अधिकांश घर के काम स्वयं करते, पानी भरना, लकड़ियां काटना, कभी कभी भोजन बनाना। मीरा अक्सर कहती, स्वामी, मैं घर का सारा काम कर लूंगी, आप व्यर्थ कष्ट क्यों उठाते हैं? ये सब मेरा कर्तव्य है। लेकिन प्रेमनाथ कहते, मीरा, घर का काम करना भी एक प्रकार का धर्म है, एक सेवा है। मैं भगवान के बताए सन्मार्ग पर चलकर ही अपने काम करूंगा। इसमें छोटा बड़ा नहीं होता। तुम केवल श्री राम की भक्ति में मन लगाओ, उनकी सेवा करो और उनके आदर्शों को अपनाओ। यही सबसे बड़ा कर्म है। इस तरह उनका जीवन प्रेम, भक्ति और संतोष के साथ आनंद पूर्वक चलता रहा। विवाह के 2 साल बाद श्री राम की असीम कृपा से उनके घर में एक पुत्र रत्न का आगमन हुआ। उसका नाम रखा विश्वनाथ, जो भगवान शिव का एक नाम है। वो पुत्र बहुत प्यारा, नटखट और तेजस्वी था। प्रेमनाथ अपने बेटे से असीम प्रेम करते थे। वो उनकी आंखों का तारा था। लेकिन बेटे के जन्म के बाद मीरा का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहा। वो अक्सर बीमार रहने लगी। वैद्य और हकीमों से इलाज करवाया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन ऐसा आया कि मीरा श्री राम के प्रिय हो गईं, अर्थात प्रेमनाथ की पत्नी मीरा का अल्प आयु में देहांत हो गया। ये प्रेमनाथ के लिए बहुत बड़ा आघात था। अब प्रेमनाथ पर अपने नन्हे बेटे विश्वनाथ की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी थी।
उन्होंने इस कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोया और श्री राम पर अटूट विश्वास बनाए रखा। वे दिन में बकरियां चराते, घर के काम करते, रात में श्री राम की भक्ति करते और साथ ही अपने नन्हे बेटे की देखभाल भी करते। उसे लोरियां सुनाकर सुलाते, उसके लिए भोजन बनाते। समय के साथ उनका बेटा विश्वनाथ बड़ा होकर एक स्वस्थ और समझदार युवक बन गया। प्रेमनाथ सोचते थे, अब जब मेरा बेटा विश्वनाथ बड़ा हो गया है, उसका विवाह कर दूंगा। फिर घर की जिम्मेदारियां उसे सौंपकर मैं अपना बाकी जीवन केवल और केवल श्री राम की भक्ति में बिताऊंगा। लेकिन भगवान का लेख कुछ और ही था। प्रेमनाथ को नहीं पता था कि उनके जीवन में अब और भी कठिन परीक्षाएं आने वाली हैं। वे अपने बेटे से इतना प्रेम करते थे कि उसे कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। उसे हर सुख सुविधा देने का प्रयास करते। अंततः प्रेमनाथ ने अपने बेटे विश्वनाथ का विवाह पास के गांव की लक्ष्मी नाम की स्त्री से धूमधाम से कर दिया। लक्ष्मी देखने में सुंदर और व्यवहार में प्रारंभ में मधुर लगती थी। जैसा कि पहले बताया गया था, उनके घर में केवल 2 कमरे थे। एक कमरा बेटा और नई बहू लक्ष्मी के लिए और दूसरे कमरे में प्रेमनाथ स्वयं रहते और वहीं श्री राम की भक्ति और पूजा पाठ करते। विश्वनाथ अब बड़ा हो गया था और खेतों में काम करने लगा ताकि परिवार की आय बढ़ सके। जाते समय वो अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहता, लक्ष्मी, मेरे पिताजी का विशेष ख्याल रखना। उन्होंने मेरा बचपन से लेकर आज तक हर ध्यान रखा है। हमें मिलकर उनकी सेवा करनी है। और हाँ, किसी भी प्रकार से उनकी भक्ति या पूजा में व्यवधान मत डालना। उनका कष्ट न हो, इसका पूरा ध्यान रखना। इतना कहकर वो रोज खेतों में चला जाता। शुरुआत में लक्ष्मी ने घर के सारे काम समय पर किए। साफ सफाई, स्वादिष्ट भोजन बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना। प्रेमनाथ ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन श्री राम का आभार मानने लगे। उन्होंने देखा कि अब उनका बेटा और बहू खुश हैं और घर व्यवस्थित है। अब प्रेमनाथ निश्चिंत होकर अपना सारा समय श्री राम की भक्ति में बिताने लगे। एक दिन सुबह प्रेमनाथ अपनी जपमाला और भगवद गीता लेकर नित्य कर्म से निवृत्त हुए और बकरियों के साथ जंगल की ओर चले गए। लेकिन लक्ष्मी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। दोपहर तक जब वो बाहर नहीं आई, प्रेमनाथ ने सोचा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसने सुबह की रोटी नहीं बनाई। इसलिए प्रेमनाथ ने स्वयं आटा गूंथा, रोटियां बनाई, सब्जी तैयार की, झाड़ू पोछा किया और बकरियों को लेकर जंगल चले गए। जब लक्ष्मी उठी, उसने देखा कि घर का सारा काम पूरा हो चुका है। साफ सफाई हो गई थी और चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां भी तैयार थीं। ये देखकर वो मन ही मन बहुत खुश हुई कि बिना कुछ किए ही सब काम हो गया। धीरे धीरे लक्ष्मी ने रोज यही नाटक शुरू कर दिया। कभी सिर दर्द का बहाना, कभी पेट दर्द, कभी बस आलस में पड़ी रहना। बेचारे वृद्ध प्रेमनाथ घर का सारा काम स्वयं करते, बकरियों की देखभाल करते और फिर भी चुपचाप श्री राम की भक्ति में मग्न रहते। प्रेमनाथ ने कभी अपने बेटे विश्वनाथ और बहू लक्ष्मी से इस बारे में कोई शिकायत नहीं की। वे अपने बेटे का घर खराब नहीं करना चाहते थे। एक दिन उनके बेटे ने उनसे कहा, पिताजी, अब आप बूढ़े हो चले हैं। आप बकरियों को लेकर सुबह सुबह जंगल मत जाया करें। अब आप ये काम छोड़ दें। आपकी सेवा के लिए मैं हूं ना। आप घर पर आराम से बैठकर श्री राम की भक्ति करें, भजन गाएं और शास्त्रों का अध्ययन करें। प्रेमनाथ स्नेहपूर्वक बोले, नहीं बेटा, बकरियां पालना भी एक प्रकार का धर्म है। ये एक कर्तव्य है। घर का काम अपने हाथ से करना भी धर्म है। इससे शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। इसलिए मैं ये सब करता हूं। मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन उनका बेटा आग्रह करता रहा, नहीं पिताजी, अब आपके बूढ़े हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। आप घर का इतना सारा काम और जंगल नहीं जा सकते। जब मैं छोटा था तब आपकी मजबूरी थी, क्योंकि माँ नहीं थी और मुझे पालना था। अब आपकी कोई मजबूरी नहीं। घर की सारी जिम्मेदारी लक्ष्मी की है और बाहर की जिम्मेदारी मेरी। आप केवल अपने कमरे में बैठकर श्री राम की भक्ति करें। यदि किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताइएगा, सब समय पर मिलेगा। प्रेमनाथ अपने बेटे के स्नेह और आग्रह को देखकर मौन हो गए। उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। कुछ दिनों बाद जब उनका बेटा खेतों के बीज और खाद खरीदने शहर गया, प्रेमनाथ अपने कमरे में बैठे श्री राम की भक्ति कर रहे थे और नाम का जाप कर रहे थे। थोड़ी देर आराम के लिए खाट पर लेटे ही थे कि उनकी बहू लक्ष्मी क्रोध में भरी हुई कमरे में आई। कर्कश स्वर में बोली, चलो उठो, बहुत आराम कर लिया। अब उठकर घर के सारे काम करो। वो कौन करेगा? मैं कब से इंतजार कर रही हूं कि ये बूढ़ा उठे और काम निपटाए।
मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए शर्म नहीं आती? प्रेमनाथ उसके बदले स्वर और कटु वचनों को सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। धीरे धीरे उठकर बाहर आए। लक्ष्मी उनके पीछे चिल्लाई, सबसे पहले ये सारे झूठे बर्तन साफ करो जो रात से पड़े हैं। बर्तन साफ करने के बाद सारा झाड़ू पोछा भी तुम्हें करना होगा। कब से तुम इस घर में मुफ्त का खाना खा रहे हो और कोई काम नहीं करते? और सुन लो, अगर तुम्हारी मरी हुई पत्नी भी जीवित होती तब भी मैं यही सारे काम करवा रही होती। बेचारे वृद्ध प्रेमनाथ खांसते हुए कांपते हाथों से आंगन में बैठे और बर्तन साफ करने लगे। बर्तन साफ करने के बाद लक्ष्मी ने एक बड़ी बाल्टी भरकर मैले कपड़े उनके सामने फेंक दिए और हुक्म दिया, ये सारे कपड़े धोकर रस्सी पर फैला दो, एक भी कपड़ा गंदा नहीं रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही कपड़े आधे भी नहीं धुले थे, दोपहर की पूजा का समय आ गया। प्रेमनाथ ने सोचा, पहले पूजा कर लें, फिर बाकी काम करेंगे। वे तुरंत दरी बिछाने लगे और अपनी जयमाला हाथ में ली, लेकिन लक्ष्मी ने उसे पैर से मारकर दूर फेंक दिया और चीख कर बोली, ये क्या तरीका है? काम छोड़कर तुम हर वक्त पूजा में बैठे रहते हो? अपने इस गंदे कमरे का हाल देखा है कभी? हर वक्त तुम्हारे बिस्तर से और तुमसे बदबू आती रहती है। पहले काम खत्म करो, फिर पूजा करना। जब प्रेमनाथ कांपते हाथों से दोबारा जयमाला बिछाने लगे, लक्ष्मी निर्दयता से उस पवित्र जयमाला पर खड़ी हो गई और अपने बूढ़े ससुर का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उन्हें सारे कपड़े धोने पर मजबूर कर दिया। कपड़े धोने के बाद प्रेमनाथ ने सोचा, अब शांति से पूजा कर लूं। लेकिन लक्ष्मी फिर से हुक्म चलाने लगी, मैं अपने मायके में दोपहर को हमेशा ताज़ा दूध की चाय पीती थी। जब से इस मनहूस घर में ब्याह कर आई हूँ, मुझे एक कप ताज़ा दूध नहीं मिला। ऊपर से सारा घर का काम भी मुझे ही सौंपा गया है, जैसे मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ। कान खोलकर ध्यान से सुन लो बूढ़े, जब तुम्हारा बेटा काम पर चला जाए, तुम स्वयं घर का सारा काम करोगे, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना, सब कुछ। मैं तुम्हारे बाप की नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, तुम्हारे बर्तन और कपड़े धोऊं। बेचारे वृद्ध प्रेमनाथ अब दिन भर घर का सारा काम करते, बहू की गालियां और ताने सुनते और जितना भी समय मिलता अपनी बहू से छिपकर श्रीराम की भक्ति भी करते, क्योंकि प्रेमनाथ को भगवान श्रीराम की कथा सुनना बहुत प्रिय था। दिन भर का अथक काम और बहू की प्रताड़ना के कारण उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वे अक्सर बीमार रहने लगे। एक रात वे पूरी रात श्रीराम की भक्ति में लीन थे, अश्रु बहाते हुए प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की, सूर्योदय पर सुबह की पूजा की और फिर लंबे समय तक भगवद गीता का पाठ करते रहे। पिछले 3 दिन से यही क्रम चल रहा था। रात को देर तक भक्ति, दिन में बहू द्वारा थोपे गए काम और काम करते समय भी हर पल अपनी जुबान से श्रीराम का पवित्र नाम स्मरण करते रहते। प्रेमनाथ कहते, बहू की प्रताड़ना के कारण कई दिनों से मैंने श्रीराम की भक्ति ठीक से नहीं की, अब इसे पूरा करना चाहता हूँ। तीसरे दिन सुबह सुबह बर्तन धोते समय बीमारी और कमजोरी के कारण उनके कांपते हाथों से बर्तन बार बार छूट रहे थे और ठीक से साफ भी नहीं हो पा रहे थे। उनकी बहू लक्ष्मी, जो वहीं खड़ी सब देख रही थीं, क्रोध में आकर एक एक बर्तन पकड़कर उनके हाथों और शरीर पर फेंकने लगीं। चीख कर बोली, इन बर्तनों को दोबारा रगड़ रगड़ कर साफ करो। क्या हम जानवर हैं जो तुम्हारे इन गंदे बर्तनों में खाना खाएंगे? अक्ल ठिकाने हैं या नहीं? बेचारे वृद्ध प्रेमनाथ दर्द सहकर बर्तन साफ करने लगे। उन्होंने बिखरे हुए बर्तनों को इकट्ठा किया और कांपते हाथों से फिर से साफ करने लगे। लेकिन अचानक कमजोरी के कारण उन्हें चक्कर आया और वो बर्तनों के ढेर के ऊपर गिर पड़े। लक्ष्मी ने एक बार भी दया नहीं दिखाई, उल्टे अपने जूते की ठोकर से उन्हें उठाने की कोशिश की, जैसे वे कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर हों। जब वे उसकी ठोकर से भी नहीं उठ पाए, वो बड़बड़ाई, ये बूढ़ा हर वक्त मरने का नाटक करता रहता है, कामचोर कहीं का। फिर वो अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर का मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज आई। लक्ष्मी हड़बड़ाकर बाहर आई। तब तक प्रेमनाथ वैसी ही स्थिति में कड़ी धूप में बर्तनों के बीच औंधे मुंह गिरे हुए थे। उनका बेटा विश्वनाथ बाहर से थका हरा पसीने में लथपथ भागता आया। पिता को इस दशा में देखकर घबरा गया। अपनी पत्नी लक्ष्मी से लगभग चीखते हुए बोला, पिताजी ऐसे बर्तनों में क्यों गिरे हुए हैं? क्या वे बर्तन धो रहे थे? देखो, उनके हाथों पर अभी भी साबुन लगा हुआ है। लक्ष्मी तुरंत झूठ बोलते हुए बोली, अरे नहीं, मैंने तो उन्हें कोई काम करने को नहीं कहा था। असल में इन्हें तो शुरू से ही अपना काम खुद करने की आदत है। चाहे मैं कितना भी मना करूं, ये मानते ही नहीं। तुम इन बातों में अपना समय बर्बाद मत करो, इन्हें जल्दी किसी अच्छे वैद्य के पास ले जाओ, इनकी हालत ठीक नहीं लग रही।
विश्वनाथ जल्दी से अपने पिता को उठाकर पास के अनुभवी वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने उनकी नाड़ी देखी, जांच की और कुछ दवा दी। बोले, इनके खान पान का विशेष ध्यान रखें, ये बहुत कमजोर हो गए हैं, शरीर में रक्त की कमी है, इन्हें पौष्टिक आहार और पूर्ण आराम की सख्त जरूरत है। नींद भी पूरी नहीं हो रही, ये हर वक्त थके थके रहते हैं। प्रेमनाथ चाह सकते थे कि उस समय अपने बेटे को लक्ष्मी की सारी करतूतें और अत्याचार बता दें, लेकिन वे बेटे का बसा बसाया घर खराब नहीं करना चाहते थे। इसलिए वे चुप रहे और सब कुछ सहन कर गए। अगले दिन जब विश्वनाथ सुबह खेतों में काम करने चला गया, लक्ष्मी तुरंत अपने ससुर के कमरे में गईं और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली, ओ बूढ़े, उठो, अब कितना नाटक करोगे? देखो घर में कितनी गंदगी पड़ी है, जाले लग रहे हैं और तुम्हें बस आराम की पड़ी है। प्रेमनाथ श्रीराम का नाम लेकर बड़ी मुश्किल से अपनी खाट से उठे, जोर जोर से खांसने लगे। उनकी सांस बड़ी मुश्किल से निकल रही थी, जैसे छाती पर भारी पत्थर रखा हो। उन्होंने सोचा, पहले एक कप गर्म चाय बनाकर पी लेते हैं ताकि गले को कुछ राहत मिले, फिर बहू के कहे अनुसार बर्तन धो लेंगे। जैसे ही प्रेमनाथ ने चाय बनाने के लिए बर्तन उठाया, लक्ष्मी हाथ में झाड़ू लिए उनके पास आ गईं। डांटते हुए बोली, चाय बाद में पीना, पहले पूरे घर की सफाई करो, एक एक कोना चमकना चाहिए। बीमारी और कमजोरी के कारण प्रेमनाथ ने लगभग 2 घंटे में थोड़ी सी सफाई की। उनकी सांसें लंबी लंबी और भारी चल रही थीं, माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई थीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये काम तो दिन भर चलता रहेगा, क्यों ना पहले भगवद गीता का थोड़ा पाठ कर लूं, जिससे मन को शांति और शरीर को कुछ ऊर्जा मिल जाए। उन्होंने हिम्मत जुटाई, वजू किया, कांपते हाथों से श्रद्धापूर्वक भगवद गीता खोली और एकाग्र होकर पाठ करने लगे। जैसे ही लक्ष्मी को पता चला कि बूढ़ा काम छोड़कर भगवद गीता पढ़ रहा है, वो क्रोध से जलती भुनती हुई झाड़ू लेकर आई और बिना कुछ कहे बेरहमी से उन्हें पीटने लगी। प्रेमनाथ चुपचाप पाठ करते रहे। उनकी आंखों से पीड़ा के आंसू बह रहे थे, पर उन्होंने पाठ नहीं रोका। लक्ष्मी ने 3-4 बार जोर जोर से झाड़ू उनके कंधों और पीठ पर मारी। जब दर्द असहनीय हो गया, तब प्रेमनाथ ने भगवद गीता बंद की, उसे श्रद्धा से माथे से लगाया और अत्यंत दीन स्वर में बोले, बेटी, अब मुझसे ये सब काम नहीं होता। मुझ में अब इतनी ताकत नहीं बची। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से काम किया, लेकिन अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं क्या करूं? लक्ष्मी और भी बिगड़ गईं, कर्कश स्वर में बोली, अच्छा, पूजा पाठ के लिए तो तुम्हें खूब समय और ताकत मिल जाती है, घंटों बैठकर पूजा करते हो, तब हिम्मत कहां से आ जाती है? फिर धमकाते हुए बोली, कान खोलकर सुन लो बूढ़े, आज के बाद अगर मेरे सामने पूजा पाठ का ढोंग किया तो मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, ऊपर से तुम्हारी दवाइयों पर भी पैसे खर्च होते हैं। अब जल्दी से उठो और पूरा घर साफ करो। और हाँ, अगर तुमने अपने लाडले बेटे को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो मैं उसका घर बर्बाद कर दूंगी, उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। प्रेमनाथ उसकी ये धमकी चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वे असहाय थे। वे धीरे धीरे उठे और कांपते शरीर से फिर पूरे घर की सफाई करने लगे। सफाई करते करते उनकी सांस बुरी तरह फूलने लगी, छाती में तेज दर्द होने लगा। वे अपने कमरे में गए, दवा ढूंढी, दवा लेकर हांफते हुए बाहर आए, पानी का गिलास उठाया। जैसे ही दवा खाने लगे, लक्ष्मी झपट कर आई, उनके हाथ से दवा छीन ली और कचरे के डिब्बे में फेंक दी। घृणा से बोली, इतनी जल्दी कहाँ मरने वाले हो? अभी को तुम्हें और भी बहुत कुछ झेलना है। भूखे प्यासे फूलती सांसों के साथ प्रेमनाथ ने किसी तरह पूरे घर की सफाई पूरी की। रात को जब वे अपने कमरे में छिपकर धीमी आवाज में भक्ति कर रहे थे, तो वे श्री राम से बातें करने लगे, अपना दुख कहने लगे। हे श्री राम, हे मेरे आराध्य, मेरा मन अब चाहता है कि मैं इस घर से बहुत दूर चला जाऊं। यहां रहकर मैं तेरी भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहा। हर पल बाधा, हर पल अपमान, अब ये सब सहन नहीं होता प्रभु। वे सारी रात अपनी प्रार्थना की चटाई पर बैठे रोते रहे, श्री राम से मार्गदर्शन मांगते रहे। उसी उधेड़ बुन में सोचते रहे कि अब वे क्या करें, कहां जाएं। अंततः प्रेमनाथ ने एक कठोर निर्णय लिया। भोर होने से पहले तड़के की पूजा की, फिर अपनी प्रार्थना की चटाई उठाई, जप माला पकड़ी और अपनी प्राण प्रिय भगवद गीता लेकर चुपचाप घर से किसी अनजान जंगल की ओर निकल गए। सुबह की पूजा का समय हो चुका था जब प्रेमनाथ अपने गांव और घर को पीछे छोड़कर अनिश्चित दिशा में चल रहे थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि वे कहां जा रहे हैं और उनकी मंजिल क्या है। रास्ते में मंद मंद शीतल हवा चल रही थी, जो उनकी व्यथित मन को कुछ शांति प्रदान कर रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्रकृति के कण कण में इस पवित्र समय में श्री राम की भक्ति हो रही है। पक्षी चहचहाकर प्रभु का गुणगान कर रहे हैं।
वे एक स्वच्छ शिला पर बैठकर सुबह की पूजा करने लगे और फिर भगवद गीता का पाठ करने लगे। जैसे ही उन्होंने मधुर स्वर में पाठ शुरू किया, आसपास के वृक्षों पर बैठे रंग बिरंगे पक्षी भी मानो उनकी तिलावत सुन रहे हों। सब शांत हो गया। काफी देर तक पाठ करने के बाद उन्होंने देखा कि सूरज निकल आया है। उसकी सुनहरी किरणें धरती को स्पर्श कर रही थीं। लोग अपने घरों से निकलकर अपने दैनिक कामों में व्यस्त हो गए थे। प्रेमनाथ को ये नहीं पता था कि वे चलते चलते किस क्षेत्र में और किस गांव के निकट आ गए हैं। वे आंखें बंद किए, हाथ में माला लिए श्री राम का स्मरण कर रहे थे। तभी उन्हें एक छोटे बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। बच्चा बहुत करुण क्रंदन कर रहा था, जैसे वो बहुत तकलीफ में हो। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक व्यक्ति, जिसका नाम बाद में सुखनंदन पता चला, अपने लगभग 5-6 वर्षीय बच्चे को गोद में लिए घबराया हुआ भाग रहा था। प्रेमनाथ उसके पास गए और विनम्रता से पूछने लगे, भाई, ये बच्चा इतना क्यों रो रहा है? इसे क्या हुआ है? सुखनंदन अपने बच्चे की तकलीफ से अत्यंत व्यथित था। वे जल्दी से किसी वैद्य के पास पहुंचाकर इलाज करवाना चाहता था। उसने प्रेमनाथ की बात अनसुना कर दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। तभी प्रेमनाथ ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, भाई रुको, अगर इस बच्चे का अगले 10 मिनट में सही इलाज नहीं हुआ तो इस जहरीली चीज का जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा और उसकी जान भी जा सकती है। सुखनंदन ये सुनकर हैरान रह गया। ये अपरिचित बुजुर्ग कैसे जान गए कि मेरे बच्चे को किसी जहरीली चीज ने काटा है? वे तुरंत रुका और प्रेमनाथ की ओर तेजी से बढ़ा। हाथ जोड़कर बोला, महाराज, क्या आप मेरे बच्चे का इलाज कर सकते हैं? मेरे बेटे को खेलते समय एक जहरीले सांप ने काट लिया है। मैं इसे वैद्य के पास ही ले जा रहा था। प्रेमनाथ ने बच्चे को जमीन पर लिटाया, उसका हाथ पकड़ा और आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने मंत्र पढ़कर सांप के काटे हुए स्थान पर 3 बार फूंका और अपने मुंह से उस जहर को बाहर निकाल दिया। बच्चा, जो पहले बुरी तरह रो रहा था, धीरे धीरे चुप हो गया। प्रेमनाथ ने यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई। कुछ ही देर में बच्चा चमत्कारिक रूप से उठकर चलने फिरने लगा, मानो उसे कुछ हुआ ही न हो। सुखनंदन ये देखकर प्रेमनाथ के चरणों में गिरकर कोटि कोटि आभार मानने लगा। वे बोला, आप मेरे बेटे के लिए साक्षात देवदूत बनकर आए हैं। आपने मेरे कुल के दीपक को बुझने से बचा लिया। मैं आपको इस क्षेत्र में पहली बार देख रहा हूँ। आप कहाँ से आए हैं? आपका घर कहाँ है भगवान? प्रेमनाथ मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या कभी इस दुनिया में किसी का अपना घर होता है? हम सब तो यहाँ के यात्री हैं। कुछ समय के लिए आए हैं और फिर चले जाना है। मैं तो बस अपने श्री राम की भक्ति करना चाहता हूँ। मैंने हमेशा जंगल में एकांत में भक्ति की है। अब मैं ऐसी जगह की तलाश में हूँ जहाँ मैं केवल और केवल अपने श्री राम की भक्ति शांतिपूर्वक कर सकूँ। वे अत्यंत कृतज्ञ होकर बोला, श्री राम के नेक भक्त, आप कृपा करके हमारे गरीब घर पर चलें। मैं अपने घर में आपकी भक्ति के लिए एक अलग शांत जगह का प्रबंध कर दूंगा। आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। प्रेमनाथ बोले, नहीं बेटा, जान बचाने वाला तो वो ऊपर बैठा श्री राम है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। परंतु सुखनंदन के अत्यधिक आग्रह पर प्रेमनाथ उसके घर चले गए। सुखनंदन ने उन्हें अपने घर में एक छोटा साफ सुथरा कमरा दिया, जिसमें वे आराम से अपनी भक्ति और पूजा पाठ कर सकते थे। उस घर में केवल उसकी अविवाहिता बहन सुधा, उसका वही बेटा हनुमान और वे स्वयं रहता था। पत्नी का कुछ वर्ष पूर्व देहांत हो चुका था और बहन सुधा का अब भी विवाह नहीं हुआ था। सुधा श्री राम की बहुत नेक और समर्पित भक्त थी। उसका मन हमेशा करता था कि वे श्री राम के धर्म और उनकी शिक्षाओं को गहराई से सीखें और दूसरों तक पहुंचाए। वे बड़े प्यार, आदर और स्नेह से प्रेमनाथ के लिए भोजन बनाकर लाई। प्रेमनाथ ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। सात्विक भोजन ग्रहण किया। सुधा अब अपना अधिकांश समय प्रेमनाथ के पास ही बैठी रहती थी। वे हर समय उनसे श्री राम की बातें, उनकी लीलाएं, उनके उपदेश और भक्ति मार्ग के रहस्य सीखती थी। प्रेमनाथ के मार्गदर्शन में भगवद गीता का नियमित पाठ करना और अर्थ समझना उसने शुरू किया। धीरे धीरे वे श्री राम की प्रगाढ़ भक्त बन गई। सुखनंदन का घर बहुत छोटा था, मिट्टी का बना हुआ, लेकिन उसमें असीम शांति और सुकून था। उसके पास पहले केवल 1-2 बकरियां ही थीं, लेकिन जब से प्रेमनाथ वहां आए, उनकी बकरियों और काम धंधे में बहुत बरकत होने लगी, मानो लक्ष्मी जी स्वयं वहां वास करने लगी हों। सुखनंदन ने अपने घर में आते ही प्रेमनाथ को ताज़ा शुद्ध दूध पिलाना शुरू कर दिया। इससे प्रेमनाथ के स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा।
जब सुखनंदन ने अपने क्षेत्र के लोगों को बताया कि प्रेमनाथ जी के हाथों में अद्भुत चमत्कार है और वे अपने आध्यात्मिक ज्ञान और प्रभु कृपा से लोगों का निस्वार्थ इलाज करते हैं, तो दूर दूर से लोग उनके पास अपनी शारीरिक और मानसिक बीमारियों का इलाज करवाने आने लगे। उस क्षेत्र के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और उन्हें संत महात्मा मानते थे। हालांकि प्रेमनाथ स्वयं कोई पारंपरिक इलाज नहीं करते थे, ना ही कोई जड़ी बूटी देते थे। वे बस श्री राम के एक सच्चे निष्काम भक्त थे। श्री राम ने उनकी निश्चल भक्ति के माध्यम से उनके हाथों और वचनों में ऐसा चमत्कार दे दिया था कि लोग उनके आशीर्वाद मात्र से ठीक होने लगे थे। कोई लोग उनके पास बहुत बड़े दुख लेकर आते थे तो प्रेमनाथ उन्हें भगवान श्री राम के आदर्श और उनकी कहानी सुनाते थे। लोग सुनकर खुश हो जाते और अपने दुख भूल जाते। प्रेमनाथ वहां रहकर खुश थे और उनकी सेहत भी पहले से काफी ठीक हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें समय पर भोजन, आराम और सबसे बढ़कर भक्ति के लिए शांतिपूर्ण वातावरण मिल रहा था। लेकिन उन्हें अक्सर अपने बेटे विश्वनाथ की बहुत याद आती थी। वे सोचते कि उनका बेटा उस कर्कशा स्त्री लक्ष्मी के साथ कैसी जिंदगी बिता रहा होगा। क्या वे उसे कोई कष्ट तो नहीं दे रही होगी? दूसरी ओर विश्वनाथ अपने पिता के घर छोड़कर चले जाने के बाद से उन्हें ढूंढने में दिन रात एक कर रहा था। वे हर संभावित स्थान पर, हर रिश्तेदार के यहाँ, हर जान पहचान वाले से उनके बारे में पूछता फिर रहा था। उस अपने पिता की जुदाई और चिंता की वजह से विश्वनाथ हर समय परेशान और उदास रहने लगा। इस निरंतर मानसिक तनाव और परेशानी के कारण वो अपने खेतों में भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। उसकी फसलें खराब होने लगी थीं, लेकिन उसकी पत्नी लक्ष्मी इस बात से मन ही मन बहुत खुश थी। अब उसे लगता था कि उस बूढ़े से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। अब कोई रोक टोक करने वाला नहीं रहा। उसे ये नहीं पता था कि ये क्षणिक खुशी केवल कुछ ही दिनों की मेहमान है। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। जब फसल कटने का समय आया तो खराब देखभाल और असमय वर्षा के कारण लगभग सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। जो थोड़ी बहुत बची थी उसमें भी कीड़े लग गए। इससे बहुत भारी आर्थिक नुकसान हुआ। कुछ दुधारू बकरियों ने दूध देना बंद कर दिया। कई बकरियां अज्ञात बीमारी के कारण मर गईं। जब घर के आर्थिक हालात बहुत खराब हो गए तो लक्ष्मी ने अपनी असलियत और भी खुलकर दिखाना शुरू कर दिया। अब वो अपने पति विश्वनाथ के सामने भी जुबान चलाने लगी, भला बुरा कहने लगी। हर समय घर में झगड़ा और कलह का वातावरण बनाए रखती। जब विश्वनाथ खेतों में नहीं जाता या काम पर मन नहीं लगता तो लक्ष्मी उसे ताने देती, निकम्मा निकम्मा और कामचोर कहती। यहाँ तक कि उसे ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं देती। वो खुद छिप छिप कर अच्छा घी खाना खा लेती, लेकिन विश्वनाथ को जो कुछ रूखा सूखा बचा होता वही गुस्से में उसके सामने फेंक देती, जैसे किसी भिखारी को दे रही हो। विश्वनाथ सीधा साधा और भोला था। वो सोचता कि शायद घर में खाने पीने की चीज़ों की सचमुच कमी हो गई है, इसलिए उसे केवल सूखी रोटी और पानी या छाछ ही मिलता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी लक्ष्मी खुद बहुत अच्छा पौष्टिक खाना गुप्त रूप से खा रही है। विश्वनाथ धीरे धीरे समझ गया कि शायद उसके पिता प्रेमनाथ उसकी पत्नी लक्ष्मी के दुर्व्यवहार और अत्याचारों की वजह से ही घर छोड़कर चले गए हैं। उसे याद आने लगा कि जब तक पिताजी घर में थे, उनकी भक्ति और पूजा पाठ के कारण श्री राम ने घर में कितनी बरकत और शांति रखी थी। जब उनके पिता घर से चले गए तो मानो घर की सारी रौनक और सारी बरकत भी उनके साथ चली गई। अब विश्वनाथ भी अपने पिता की तरह अक्सर घर से बाहर रहने लगा। उसने अपने पिता का पुराना व्यवसाय यानी बकरियों का व्यापार फिर से शुरू कर दिया। इस कारण वो बकरियों की खरीद फरोख्त के लिए कई दिन घर नहीं आता था। दूर दराज के गांवों और कस्बों में घूमता रहता था। एक दिन विश्वनाथ बकरियों का व्यापार करने किसी दूसरे क्षेत्र गया। वहां के एक बड़े व्यापारी के पास बहुत सुंदर और स्वस्थ बकरियां थीं, बिल्कुल वैसी ही हष्ट-पुष्ट और चमकदार जैसी कभी उनके पिता प्रेमनाथ के पास हुआ करती थीं। जब वे दोनों व्यापारी बकरियों का सौदा कर रहे थे और चाय पी रहे थे तो विश्वनाथ की नज़र पास ही बनी छोटी सी साफ सुथरी झोपड़ी पर पड़ी। बाहर से वो बहुत ही सुंदर और पवित्र दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे मंदिर की तरह श्रद्धा और प्रेम से सजाया हो। उसके बाहर सुंदर फूल लगे थे और तुलसी का पौधा भी था। विश्वनाथ का ध्यान बार बार उसी झोपड़ी की ओर जा रहा था। उसने उस व्यक्ति सुखनंदन से पूछा, भाई साहब, ये सामने वाली झोपड़ी में कोई रहता है क्या? ये बहुत ही शांत और दिव्य स्थान प्रतीत होता है। सुखनंदन आदरपूर्वक बोले, हाँ भाई, इस झोपड़ी में हमारे परम पूज्य और नेक श्री राम के अनन्य भक्त संत प्रेमनाथ जी रहते हैं, जिनके हाथों में और वाणी में स्वयं श्री राम ने बहुत चमत्कार रखा है।
इनके पवित्र कदमों में इतनी बरकत है कि जब से वे हमारे इस क्षेत्र में आए हैं, हमारा पूरा गांव, हमारा घर धन धान्य और सुख शांति से भर गया है। लोग उनसे मिलने और उनका आशीर्वाद लेने दूर दूर से आते हैं। विश्वनाथ का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूं। सुखनंदन बोला, अवश्य, क्यों नहीं, परंतु इस समय उनकी विशेष भक्ति और ध्यान का समय है। आप दोपहर की पूजा के बाद उनसे अवश्य मिल सकते हैं। विश्वनाथ बाहर एक घने वृक्ष की शीतल छांव में बेसब्री से इंतजार करने लगा। तब तक सुखनंदन ने उसकी बहुत आवभगत की और जलपान कराया। थोड़ी देर बाद दोपहर की पूजा का समय हुआ। दोनों ने साथ में पूजा की और फिर वृक्ष की छांव में बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद उस पवित्र झोपड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वनाथ अनजाने आकर्षण से खड़ा हो गया। उसने अपने पूज्य पिता प्रेमनाथ को इतने दिनों बाद अपनी आंखों के सामने देखा। विश्वनाथ अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया और जोर से बोला, पिताजी, और उनकी ओर बेतहाशा दौड़ पड़ा। प्रेमनाथ ने भी अपने प्रिय पुत्र को पहचान लिया। वो भी बोले, बेटा, और अपनी ओर लपके दोनों पिता पुत्र एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुखनंदन ये मार्मिक दृश्य देखकर हैरान और भावुक हो गया। विश्वनाथ अपने पिता से लिपटा हुआ सिसकते हुए बोला, पिताजी, आपको ढूंढने के लिए मैं मछली की तरह तड़प रहा था, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ हैं? प्रेमनाथ ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैं भी तुमसे मिलने के लिए हर पल बेचैन था, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी। मैं उस घर में रहकर अपनी भक्ति और पूजा पाठ ठीक से नहीं कर पा रहा था। हर समय व्यवधान होता था। सुखनंदन उन्हें सवालिया नजरों से देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। प्रेमनाथ ने सुखनंदन से कहा, सुखनंदन भाई, ये मेरा बेटा है, विश्वनाथ। सुखनंदन ये सुनकर हैरान रह गया और बोला, बाबा, आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं कि आपका एक इतना बड़ा और लायक बेटा भी है? प्रेमनाथ अपने बेटे को एक अलग एकांत जगह ले गए और धीरे से बोले, बेटा सुखनंदन, बात यह है कि जब भी मैं अपने घर पर भक्ति या पूजा पाठ करता था तो मेरी बहू लक्ष्मी मुझे भक्ति करने नहीं देती थी। वो बहुत क्लेश करती थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण मेरे बेटे का बसा बसाया घर खराब हो, और ना ही मैं ये चाहता था कि मेरी भक्ति में बार बार व्यवधान आए। इसलिए मैं चुपचाप घर छोड़कर यहाँ आ गया था। फिर प्रेमनाथ अपने बेटे विश्वनाथ के पास आए और बोले, बेटा, अब तुम्हें मेरा पता चल गया है। तुम जब चाहो मुझसे मिलने यहाँ आ जाया करना, मैं यहीं ठीक हूँ। विश्वनाथ रोते हुए बोला, नहीं पिताजी, मैंने आपको हर जगह ढूंढा, हर मंदिर, हर आश्रम में आपकी तलाश की। आपके बिना घर में कोई रौनक नहीं है, कोई बरकत नहीं है। मुझे वो घर किसी कब्रिस्तान की तरह सूना और भयानक लगता है। आप मेरे साथ चलिए पिताजी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। प्रिय मित्रों, ये सच है, जिस घर में माता पिता का साया और आशीर्वाद ना हो, वो घर घर नहीं रहता, बल्कि एक वीरान कब्रिस्तान बन जाता है। विश्वनाथ छोटे बच्चों की तरह अपने पिता से घर चलने की जिद करने लगा, और एक पिता अपने प्यारे बच्चे की जिद और उसके आंसुओं के सामने कैसे टिक सकता था। प्रेमनाथ ने अपने प्यारे बच्चे की जिद पूरी करने के लिए भारी मन से सुखनंदन के परिवार से विदा ली और उसके साथ अपने पुराने घर की ओर चल पड़े। विश्वनाथ कई दिनों से अपने घर नहीं आया था। जब उसने देर रात अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी पत्नी लक्ष्मी नींदी सी आवाज में दौड़कर दरवाजा खोलने आई और बिना देखे ही बोली, कौन है इतनी रात को? विश्वनाथ बोला, लक्ष्मी, दरवाजा खोलो, मैं हूं विश्वनाथ। जब लक्ष्मी ने दरवाजा खोला और सामने अपने पति के साथ अपने ससुर प्रेमनाथ को खड़ा देखा तो उसका चेहरा उतर गया, रंग उड़ गया। मन ही मन वो सोचने लगी, इतने समय बाद ये बूढ़ा मनहूस फिर से कहां से आ गया? अब ये फिर से हमारा जीना हराम कर देगा, मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा। प्रेमनाथ ने अपनी बहू के चेहरे के भाव देखकर तुरंत समझ लिया कि वो उनके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि उसे घृणा हो रही है। वे बेमन से, रूखेपन से नमस्ते करके अंदर चली गई, जैसे कोई अजनबी आया हो। शाम का खाना लगने लगा। विश्वनाथ अपने पिता को आदरपूर्वक भोजन के लिए बुलाने गया। लक्ष्मी ने तुरंत टोका, रहने दो जी, उन्हें आराम करने दो, इतनी दूर से चलकर आए हैं, थक गए होंगे। विश्वनाथ बोला, मैं उनका खाना उनके कमरे में ही दे आऊंगी ताकि वे आराम से खा सकें। विश्वनाथ ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं लक्ष्मी, आज पिताजी हम सबके साथ ही खाना खाएंगे। बहुत समय हो गया, उन्होंने हमारे साथ एक थाली में खाना नहीं खाया। लक्ष्मी मन मारकर मुंह लटकाकर बेरुखी से खाना लगाने लगी। दोनों पिता और पुत्र बड़े आनंद और खुशी से पुरानी बातें करते हुए खाना खा रहे थे।
मानो वर्षों बाद मिले हों। प्रेमनाथ का पुराना रूटीन वहीं से फिर शुरू हो गया। रात को देर तक रात्रि पूजा के बाद वे श्री राम की भक्ति में लीन रहते, फिर ब्रह्म मुहूर्त में तड़के की पूजा करते, सूर्योदय के समय सुबह की पूजा करते और सूरज निकलने तक भगवत गीता का पाठ करते रहते। लक्ष्मी कुछ दिनों तक चुपचाप ये सब सहन करती रही, क्योंकि उसका पति विश्वनाथ घर पर ही था। वो कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों बाद विश्वनाथ काम के सिलसिले में घर से बाहर गया, लक्ष्मी सीधे प्रेमनाथ के कमरे में गई और उनकी खाट को जोर से अपने पैर से हिलाने लगी, जिससे वे हड़बड़ा कर उठ गए। वो चीख कर बोली, चलो अब उठो, बहुत हो गया पूजा पाठ का नाटक। घर की सफाई कौन करेगा? कहाँ से आ गए फिर से मुफ्त की रोटियां तोड़ने? हम तो पहले ही तुम्हारी दवा दारू के खर्च से मर रहे हैं। मैं तो सोच रही थी कि तुम कहीं तीर्थ यात्रा पर निकल गए होगे और वहीं कहीं मर खप गए होते तो बला टल जाती। प्रेमनाथ हमेशा की तरह चुपचाप उठे, बहू की कड़वी बातें अनसुनी करते हुए घर की सफाई करने लगे। फिर आंगन में बैठकर जूठे बर्तन धोए, सबके मैले कपड़े धोए। जब वे अपने कमरे की सफाई कर रहे थे, तभी अचानक विश्वनाथ किसी काम से वापस आ गया। उसने देखा कि उसके बूढ़े और बीमार पिता अपने हाथों से कमरे की सफाई कर रहे हैं। उनके हाथ कांप रहे थे। विश्वनाथ दौड़कर उनके पास गया और बोला, पिताजी, आपको ये सब काम करने की क्या जरूरत है? ये सब आपकी बहू लक्ष्मी कर देगी। आप क्यों खामखा परेशान होते हैं? ये सुनकर लक्ष्मी, जो दूसरे कमरे में छिपकर सब देख रही थी, तुरंत दौड़कर आई और बनावटी चिंता दिखाते हुए बोली, अरे आप ना करें बाबा, ये सब काम करके आप हमें क्यों शर्मिंदा करते हैं? मैं सब कर लूंगी, आप चिंता ना करें, बस आप आराम करें। अब आपकी उम्र काम करने की नहीं, बल्कि आराम करने और भगवान का भजन करने की है। लेकिन उनकी वही पुरानी कष्टदायक जिंदगी फिर से शुरू हो गई। सुबह उठते ही बहू द्वारा सौंपे गए अनगिनत काम करना, पूजा पाठ के लिए पर्याप्त समय ना मिलना, कभी कभी तो पूजा भी छूट जाती, क्योंकि लक्ष्मी उनकी लंबी लंबी भक्ति और पूजा पाठ से बहुत चिढ़ती थी। उसे ये सब ढोंग लगता था। एक दिन बहुत तेज चिलचिलाती धूप थी। प्रेमनाथ आंगन में कड़ी धूप में बैठकर बर्तन साफ कर रहे थे, पसीने से तरबतर थे। तभी बाहर का दरवाजा खुला और एक युवती सुधा अंदर आई। ये वही लड़की सुधा थी जिसके भाई सुखनंदन के घर प्रेमनाथ कुछ समय रहकर आए थे, जिसे उन्होंने अपनी बेटी मानकर श्री राम के धर्म और भगवत गीता की शिक्षा दी थी। जब सुधा ने देखा कि पूज्य प्रेमनाथ जी इस वृद्धावस्था और कमजोरी में बर्तन धो रहे हैं, तो वो हैरान रह गई और दौड़कर उनके पास आई और बोली, बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? सुधा ने तुरंत पूछा, बाबा, आप बर्तन क्यों धो रहे हैं? आपकी बहू कहाँ है? प्रेमनाथ ने उसे देखकर खुशी से मुस्कान दी। उनके मुरझाए चेहरे पर अब हल्की रोशनी सी आ गई। वे बोले, आओ बेटी सुधा, कैसी हो? अरे कुछ नहीं बेटी, मेरी बहू के सिर में आज बहुत तेज दर्द था, इसलिए बेचारी आराम कर रही है। तो मैंने सोचा कि मैं ही ये थोड़े से बर्तन साफ कर दूं। गंदे बर्तन आंगन में पड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे थे। तुम बताओ, घर पर सब कुशल मंगल है? सुखनंदन और हनुमान कैसे हैं? सुधा ने झुककर कहा, बाबा, मैं तो ठीक हूं, पर आप ठीक नहीं लग रहे। जब से आप हमारे घर से गए हैं, मेरा और मेरे भाई सुखनंदन का मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। भाई आपको बहुत याद करते हैं, हर समय आपकी ही बातें करते रहते हैं। सुधा ने प्रेमनाथ को अपने पिता की तरह ही मानते हुए उन्हें सम्मान से देखा। वो जानती थी कि प्रेमनाथ ने ही उसे श्री राम की भक्ति और गूढ़ ज्ञान सिखाया था। जब उन्होंने उन्हें इस दयनीय हालत में इतनी तेज धूप में बर्तन धोते देखा, तो उसका हृदय तड़प उठा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वो बोली, बाबा, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। आपका चेहरा कितना पीला पड़ गया है और आप इतनी तेज धूप में अकेले बैठकर बर्तन धो रहे हैं। छोड़िए ये काम बाबा, मैं कर लूंगी। सुधा ने प्रेमनाथ का हाथ पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए अपने कमरे में ले जाया। उसी समय विश्वनाथ अपनी बकरियां चराकर घर में दाखिल हुआ। उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी से पूछा, पिताजी अंदर कमरे में किससे बात कर रहे हैं? कोई आया है क्या? लक्ष्मी ने बेपरवाही से कहा, मुझे नहीं पता कि कौन है। कोई लड़की है, शायद वहीं से आई है जहां पे ये बूढ़ा इतने दिन रहकर आया था। दोनों पति पत्नी कमरे में झांक कर देख रहे थे। वे देख सकते थे कि प्रेमनाथ सुधा से बात कर रहे हैं। सुधा का चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसने नमस्ते किया। विश्वनाथ ने समझाया कि प्रेमनाथ ने सुधा को धर्म बेटी के रूप में अपनाया है। ये लड़की बहुत नेक और संस्कारी है, उसने अपनी पत्नी को बताया। प्रेमनाथ ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, अब मेरे अकेले बेटे नहीं, मेरी एक बेटी भी है, सुधा। विश्वनाथ चाय लाने के लिए अपनी पत्नी लक्ष्मी को कहकर वहां से चला गया, क्योंकि वो जानता था कि सुधा पर्दे में रहती है और पराये मर्दों के सामने नहीं आती। लक्ष्मी दिखावे के लिए रसोई में चाय बनाते हुए बड़बड़ाई, पहले एक बूढ़ा क्या कम था जो घर में मुफ्त की तोड़ता है, अब ये नई लड़की भी आधम की मेहमान बनकर आई,
पता नहीं कब जान छूटेगी इन सब से। वो पानी का ग्लास सुधा के लिए लाई और दूसरा प्रेमनाथ को देते हुए व्यंग में बोली, बाबा ये ठंडा पानी पी लीजिए, आपकी सांस तो ऐसे चल रही है जैसे अभी निकल ही जाएगी। फिर उसने तुरंत बात बदलते हुए सुधा की ओर देखकर कहा, नहीं बाबा तो बिल्कुल ठीक है। प्रेमनाथ की थोड़ी सी मौसमी खांसी थी जो आजकल सबको हो जाती थी, लेकिन लक्ष्मी उन्हें दवा लेने तक नहीं देती। वे अपने बूढ़े हाथों से खुद ही काम करने लगते क्योंकि ये उनकी पुरानी आदत थी। सुधा थोड़ी कठोरता से बोली, भाभी जी आप इन्हें घर का कोई काम न करने दें। अगर ये खुद भी काम करने की जिद करें तो प्यार से पकड़कर बिठा दें और कहें, बाबा आप केवल श्री राम की भक्ति करें, इसके लिए स्वयं श्री राम ने इन्हें चुना है, इनकी सेवा करना तो हमारा धर्म है। सुधा ने फिर प्रेमनाथ से कहा, बाबा आप जानते हैं कि मैं अपने गांव के छोटे बच्चों को भगवत गीता पढ़ाती हूँ, उन्हें धर्म की शिक्षा देती हूँ। प्रेमनाथ ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुधा को ढेरों प्यार और आशीर्वाद दिए। सुधा बोली, बाबा मेरे लिए हृदय से प्रार्थना कीजिए कि मैं इस पवित्र उद्देश्य में सफल हो जाऊं। मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि मैं बच्चों को भगवत गीता का सही ज्ञान और पाठ सिखाऊं ताकि वे अच्छे नागरिक और सच्चे भक्त बन सकें। आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा बाबा। इतना कहकर वो प्रेमनाथ से आज्ञा लेकर वहां से चली गई। प्रेमनाथ दिन भर की थकान और बहू के तानों से चूर होकर अपने बिस्तर पर लेट गए। अर्ध निद्रा की अवस्था में भी उनका मन श्री राम के चरणों में था। तभी लक्ष्मी क्रोध में तमतमाती हुई कमरे में आई। उन्होंने प्रेमनाथ की जपमाला जो हाथ से छूटकर बिस्तर पर गिर गई थी गुस्से में दूर फेंक दी और चीख कर बोली, बाकी का काम कौन करेगा तेरा बाप? झाड़ू पोछा बर्तन सब पड़े हैं। अगर तुम्हें इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़नी है तो चुपचाप काम करना होगा, समझे? प्रेमनाथ ने बड़ी शांति और धैर्य से अपनी बहू से कहा, बेटी जो कुछ भी कहना है मुझसे शांति से कहो, लेकिन कृपा करके मेरी ये जपमाला मत फेंको, ये मेरे प्राणों से भी प्रिय है। बेटी इतना अत्याचार मत करो, ऐसे क्रूर काम श्री राम को कभी पसंद नहीं आते, वो सब देख रहा है। लेकिन लक्ष्मी ने उन्हें बालों से पकड़कर बिस्तर से नीचे घसीटा और धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और चिल्लाई, चलो बूढ़े काम कर जल्दी। जितनी फुर्ती से बैठकर घंटों भक्ति का ढोंग रचता है, अगर उतनी ही फुर्ती से काम करे तो घंटों का काम मिनटों में निपट सकता है। बेचारे वृद्ध प्रेमनाथ अपनी कांपती हुई टांगों के सहारे बड़ी मुश्किल से उठे। वे आंगन में झाड़ू लगाने लगे। कच्चा आंगन होने के कारण झाड़ू लगाने पर बहुत धूल उड़ रही थी। धूल और कमजोरी के कारण उन्हें जोर जोर से खांसी आने लगी। उनका दम घुटने लगा। वे खांसते खांसते बेदम होकर आंगन में ही बैठ गए। लेकिन पत्थर दिल लक्ष्मी को उन पर जरा भी दया नहीं आई। वो और भी कठोरता से बोली, चलो बूढ़े नौटंकी बंद कर और जल्दी करो, अभी इतना सारा काम पड़ा है और तुम्हें है कि हर घड़ी मरने का नाटक सूझता है। लक्ष्मी ने उस दिन जानबूझकर बिना किसी जरूरत के भी उन्हें रात देर तक काम पर लगाए रखा। कभी ये काम कभी वो काम। उस दिन प्रेमनाथ ने इतना अधिक काम किया कि थककर चूर हो गए, जिसके कारण उन्होंने शाम का खाना भी नहीं खाया और पूजा भी नहीं कर पाए, क्योंकि लक्ष्मी उन्हें एक क्षण के लिए भी पूजा करने नहीं दे रही थी। वो हर समय उन पर नजर रखे हुए थी। प्रेमनाथ भीतर ही भीतर टूट रहे थे। उनका मन रो रहा था, उनकी आत्मा कराह रही थी, लेकिन उनकी जुबान को कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि वो हर सांस के साथ श्री राम का स्मरण कर रही थी। रात को जब वे पूरी तरह थक हार कर टूटे मन से अपने कमरे में आए, तो सबसे पहले उन्होंने वजू किया, फिर अपनी प्रार्थना की चटाई ढूंढी, लेकिन वो वहां नहीं थी। उन्होंने इधर उधर देखा, अपनी जपमाला ढूंढी, वो भी गायब थी। शायद लक्ष्मी ने कहीं छिपा दी थी या फेंक दी थी। लेकिन प्रेमनाथ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जमीन पर एक साफ कपड़ा बिछाया, उसे ही अपनी आसनी बनाया और अपनी उंगलियां पर ही माला जपने लगे। पूरी एकाग्रता से, पूरे समर्पण से श्री राम की पूजा करने लगे। सुबह हुई। नित्य पूजा के बाद वे भगवत गीता का पाठ करने बैठे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन स्वर स्थिर था, मन अडिग था। तभी बाहर रसोई से बर्तनों के जोर जोर से पटकने की आवाज आने लगी। धड़ाम, छन छन, खड़ाक। लक्ष्मी जानबूझकर बर्तनों को इतनी तेज आवाज से फेंक रही थी ताकि प्रेमनाथ का ध्यान भंग हो जाए, ताकि वे पाठ पूरा न कर सकें। प्रेमनाथ पाठ बीच में छोड़कर बाहर आए। उन्होंने देखा पूरा आंगन झूठे बर्तनों से भरा पड़ा था। जगह जगह कचरे के ढेर लगे थे। एक तरफ गंदे कपड़ों का अंबार था।
शायद उस दिन विश्वनाथ सुबह बहुत जल्दी बकरियां लेकर दूर के बाजार चला गया था, इसीलिए सुबह से ही ये तमाशा कर रही थी, ताकि प्रेमनाथ किसी भी हालत में पूजा न कर सकें। उसे उनकी लंबी भक्ति, उनका ध्यान, उनका भगवद गीता का पाठ सब ढोंग लगता था, समय की बर्बादी लगता था। जब प्रेमनाथ वापस अपने कमरे की ओर मुड़े ताकि अपना अधूरा पाठ पूरा कर सकें, तभी पीछे से लक्ष्मी आई। उसने उनके पके हुए सफेद बाल पकड़ लिए और निर्दयता से उन्हें जमीन पर पटक दिया। प्रेमनाथ दर्द से कराहते हुए उठने लगे तो उसने अपने पैरों का जूता उनकी सफेद पवित्र दाढ़ी पर रख दिया और घृणा से चिल्लाई, तू बूढ़ा शैतान कभी हमारी जान नहीं छोड़ेगा क्या? जितना मर्जी तुझ पर अत्याचार कर लो, तू ढीठ का ढीठ ही रहेगा। चल जल्दी उठ और सारा काम खत्म कर, वरना आज तेरी खैर नहीं। प्रेमनाथ ने आंसुओं को पी लिया, कांपते हाथों से बर्तन धोए, झाड़ू पोछा किया, कपड़े धोए, फिर चुपचाप अपने कमरे में आए और फिर से भगवद गीता का पाठ करने बैठ गए। कुछ देर बाद लक्ष्मी फिर कमरे में आई। इस बार उसने अपने पैरों में पहने जूते से ही उन्हें मारना शुरू कर दिया, उनके शरीर पर, उनकी पीठ पर, उनके कंधों पर। लेकिन प्रेमनाथ न हिले न रुके। वे अपने पाठ में और भी अधिक तल्लीन हो गए, क्योंकि वे जानते थे घर का सारा काम हो चुका है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए, वे भगवद गीता का पाठ पूरा किए बिना नहीं उठेंगे। ये उन्होंने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था। जब लक्ष्मी ने बहुत मारपीट कर ली और देखा कि वे तो हिल भी नहीं रहे, बल्कि और भी गहरे भाव से पाठ में डूबते जा रहे हैं, तो उसके मन में एक क्रूर विचार आया, क्यों ना इस भगवद गीता को ही इस घर से निकाल कर फेंक दूं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। यही सोचकर वो उस पवित्र भगवद गीता को अपने अपवित्र हाथों से उठाने लगी, फेंक देने के निर्दयी इरादे से। तभी जैसे ही उसके अपवित्र हाथ भगवद गीता को छुए, एक भयानक चमत्कार हुआ। उसके हाथ और पैर अपने आप टेढ़े मेढ़े होने लगे, उसकी उंगलियां मुड़ने लगीं, चेहरे की खाल अजीब तरह से सिकुड़ने और उतरने लगी, जैसे कोई सड़ा हुआ फल हो। देखते ही देखते, पलक झपकते ही वो एक भयानक घृणित कुत्ते की शक्ल में बदल गई। जीभ बाहर लटक रही थी, आंखों से लार टपक रही थी। प्रेमनाथ ने पाठ समाप्त किया, पीछे मुड़े और देखा अपनी बहू के स्थान पर एक विकृत कुतिया लंबी जीभ लटकाए अपनी ओर घूर रही थी। लेकिन प्रेमनाथ भयभीत नहीं हुए। वे शांति से श्री राम का स्मरण करते हुए कमरे से बाहर आए। सामने उनका बेटा विश्वनाथ खड़ा था, जो अभी अभी घर लौटा था। उसने अपनी आंखों से देखा ये भयानक दृश्य, अपनी पत्नी का ये विभत्स परिवर्तन। जब वो कुत्ते की शक्ल वाली लक्ष्मी गुर्राती हुई अपने पति की ओर बढ़ी, तो विश्वनाथ डर और घृणा से अपने कानों को हाथ लगाने लगा। उसकी आंखें फटी फटी रह गईं, सारा शरीर कुत्ते जैसा हो गया था। लेकिन श्री राम ने शायद लोगों को सबक सिखाने के लिए उसका चेहरा वैसा ही रखा, ताकि लोग उसे पहचान सकें। ये वही अभिमानी, दुष्ट और क्रूर लक्ष्मी थी, जो अपने ससुर प्रेमनाथ की भक्ति रोकती थी, जो पवित्र धर्म ग्रंथ का अपमान करने चली थी। अब उस क्षेत्र के हर व्यक्ति ने उसे देखते ही लानत भेज दी, थू थू कहकर। विश्वनाथ ने अत्यंत घृणा और क्रोध से उस कुत्ते बनी लक्ष्मी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वो पापी औरत लोगों के लिए जीती जागती चेतावनी बन गई। छोटे छोटे बच्चे उसे देखकर डर से चीखने लगे। कुछ लोगों ने पकड़कर गांव से दूर एक घने जंगल में छोड़ दिया और कुछ ही दिनों बाद जंगली जानवरों ने उसे नोच नोच कर चीर डाला। उसका अंत अत्यंत दर्दनाक हुआ। ये अद्भुत और भयानक बात पूरा हिंदुस्तान फैल गई, गांव-गांव, शहर-शहर, जैसे आग की तरह। जब ये बात सुखनंदन और सुधा तक पहुंची तो वे तुरंत प्रेमनाथ के पास आए। आश्चर्य से बोले, बाबा, ये सब क्या हुआ? हमने सुना लेकिन विश्वास ही नहीं हो रहा। प्रेमनाथ शांत भाव से बोले, बेटा, अगर कोई सच्चा भक्त है तो वो दूसरे भक्त को पूजा करते देखकर प्रेरित होता है, मन में भक्ति जागृत होती है। लेकिन मेरी बहू ऐसी नहीं थी, वो अत्यंत तामसिक प्रवृत्ति की थी। जब भी मैं पूजा करता वो जलती भुनती, चिढ़ जाती और मुझे रोकने का हर संभव प्रयास करती थी। श्री राम ने उसके इन नीच कर्मों की भगवद गीता के अपमान की सजा दी और उसे लोगों के लिए एक सबक, उदाहरण बना दिया।
ताकि कोई और ऐसा पाप करने का दुस्साहस न करे। वैसे भी श्री राम तो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता था कि वो मेरी साधारण सीधे साधे बेटे विश्वनाथ की लायक नहीं थी। मेरे बेटे के लायक तो मेरी धर्म बेटी सुधा है, जो सुशील, संस्कारी और परम भक्त है। प्रेमनाथ ने सुखनंदन की अनुमति और आशीर्वाद से अपनी बहन सुधा का विवाह अपने बेटे विश्वनाथ से पूरे रीति रिवाज के साथ कर दिया। अब सुधा अपने नए घर में अपने ससुर प्रेमनाथ के मार्गदर्शन में एक छोटा सा धार्मिक विद्यालय खोल चुकी थी। उस विद्यालय में क्षेत्र के बच्चे निःशुल्क धर्म की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ बच्चे तो भगवद गीता के विद्वान बन रहे थे, जो आगे चलकर धर्म का प्रचार प्रसार करते। प्रेमनाथ अपनी नई बहू सुधा से बहुत खुश और संतुष्ट थे, क्योंकि उन्हें बहू के रूप में मिली थी एक सच्ची, सेवाभावी और धर्मपरायण बेटी, जो उनकी और श्री राम की अनन्य सेवा करती थी। अब ये एक नेक, आदर्श और धार्मिक परिवार बन गया था। सभी सदस्य हंसी खुशी, प्रेम और सद्भाव के साथ रहते थे और श्री राम की भक्ति में लीन रहते थे। मित्रों, भगवान का नाम जपना, जिसे नाम स्मरण भी कहते हैं, भक्ति मार्ग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साधन माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में नाम जप से बढ़कर कोई सरल और प्रभावी उपाय नहीं है। नाम जप से मन पवित्र होता है, चित्त में एकाग्रता आती है और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम का भाव जागृत होता है। नाम की शक्ति असीम है। ये व्यक्ति के संचित पापों का नाश करने में भी सक्षम है, परंतु इसे समझना आवश्यक है। नाम जप केवल यांत्रिक क्रिया बनकर नहीं रह जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दिन रात भगवान का नाम लेता है, किंतु उसके विचार, वाणी और कर्म दूषित हैं, तो ऐसा नाम जप पूर्ण फलदायी नहीं हो सकता। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति अमृत का पान कर रहा हो, पर साथ ही विष भी ग्रहण कर रहा हो। ऐसी स्थिति में अमृत भी अपना पूर्ण प्रभाव कैसे दिखा पाएगा? भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसका अर्थ है कि उन्होंने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आचरण की उच्चतम मर्यादाएं और आदर्श स्थापित किए। उनका संपूर्ण जीवन एक दिव्य संदेश है। उनके प्रमुख गुण थे सत्य का पालन, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, धर्म के मार्ग पर चलना और धर्म की रक्षा के लिए कर्म करना। वचनबद्धता उनका एक और महान गुण था। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। उनके हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति असीम करुणा और दया थी। सदैव न्याय का पक्ष लिया और अन्याय का प्रतिकार किया। त्याग की वे साक्षात मूर्ति थे, जिन्होंने पिता के वचन की रक्षा के लिए अयोध्या के राज सिंहासन का सहज ही त्याग कर दिया। माता पिता और गुरुजनों के प्रति उनका आदर और सेवा भाव अनुकरणीय था। प्रजा के प्रति उनका वात्सल्य और स्नेह अप्रतिम था। शरणागत की रक्षा करना उनका परम धर्म था। विभीषण जैसे शत्रु के भाई को भी उन्होंने शरण दी। श्री राम का जीवन सादगी, सात्विकता और आत्मसंयम का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब हम कर्मों के महत्व पर विचार करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करह सु तस फल चाखा। अर्थात इस संसार को कर्म प्रधान बनाया गया है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति मुख से तो श्री राम कहता है, पर उसके कर्म छल, कपट, अधर्म और पीड़ा देने वाले हैं, तो उसका नाम जप केवल दिखावा या आत्म प्रवंचना मात्र है। क्योंकि भगवान अंतर्यामी हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं। वे केवल बाहरी आडंबरों को नहीं देखते, बल्कि हृदय के सच्चे भावों और कर्मों की शुद्धता को देखते हैं। यदि कर्म पवित्र नहीं है, तो केवल नाम लेने से आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन करुणा, दया और अहिंसा का संदेश देता है। यद्यपि एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में उन्होंने राक्षसों और अधर्मियों का संहार किया, लेकिन वो सब धर्म और न्याय की स्थापना के लिए था, अपने व्यक्तिगत स्वाद या भोग विलास के लिए नहीं। अतः जो व्यक्ति स्वयं को श्री राम का भक्त कहता है और उनके आदर्शों पर चलने का दावा करता है, उसके लिए मांस मछली का सेवन एक स्पष्ट विरोधाभास है। ये उसके मन की सात्विकता और शुद्धता को प्रभावित करता है और उसकी भक्ति में गहराई नहीं आ पाती। तो प्रश्न उठता है, भगवान वास्तव में किससे प्रसन्न होते हैं? भगवान केवल शाब्दिक प्रशंसा या दिखावटी कर्मकांडों से प्रसन्न नहीं होते। वे तो हृदय की सच्चाई, निष्ठा और कर्मों की शुद्धता से प्रसन्न होते हैं।
जो व्यक्ति भगवान श्री राम द्वारा दर्शाए गए आदर्शों सत्य, धर्म, करुणा, न्याय, त्याग, सेवा आदि को अपने जीवन में उतारने का ईमानदारी से प्रयास करता है, भगवान उससे स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होते हैं। जब कोई व्यक्ति इन गुणों को धारण करने का प्रयत्न करता है तो उसका नाम जब भी अधिक सार्थक और प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि तब उसके मन, वचन और कर्म में एक रूपता आने लगती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति श्री राम का नाम जपता है और साथ ही सत्य बोलने का, किसी को न सताने का, कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने का और इंद्रियों को संयमित रखने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से वो भगवान की कृपा का पात्र बनता है। वास्तविक भक्ति केवल कुछ बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है, ये एक गहन आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब हम भगवान के गुणों का निरंतर चिंतन करते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारे सोचने का ढंग, भावनाएं और कार्य करने के तरीके बदलने लगते हैं। हमारा चरित्र निर्मल और पवित्र होने लगता है और यही सच्ची भक्ति का स्वरूप है। सिर्फ मन में श्री राम करने और कर्मों में रावण जैसा आचरण करने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए भगवान श्री राम का नाम लेने के साथ साथ उनके दिखाए गए धर्म पथ पर चलना और उनके महान गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करना ही यथार्थ भक्ति है। और इसी से होता है व्यक्ति का और समाज का वास्तविक कल्याण। जो भक्त अपने आचरण को राममय बनाने का प्रयास करता है, उसी का नाम जप सार्थक होता है और उसी पर प्रभु की विशेष कृपा बरसती है। मित्रों, हमारा एकमात्र संकल्प है गीता के दिव्य ज्ञान को घर घर पहुंचाना। लेकिन यह महान कार्य तभी सफल हो सकता है जब आप सब इस नेक यात्रा में हमारे सारथी बने। ये केवल मेरा या आपका प्रयास नहीं, बल्कि हम सबका सामूहिक धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उन्हें अपने स्वयं के जीवन में उतारने का ईमानदार प्रयास करें। हमारा उद्देश्य केवल शब्द सुनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान आपके मन में कोई भी सवाल उठा हो, कोई दुविधा हो या कोई जिज्ञासा जागी हो, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब समय पर दे सकें और आपकी शंकाओं का समाधान कर सकें। आपने गीता ज्ञान की इस लंबी और अद्भुत यात्रा में पूरी तन्मयता के साथ हमारा साथ दिया। इसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इस ज्ञान की चर्चा के दौरान यदि मुझसे शब्दों के चयन में या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, तो अपना छोटा भाई या मित्र समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हमारा उद्देश्य केवल शुद्ध भाव से प्रभु की वाणी को आप तक पहुंचाना था। यदि इस वीडियो के बारे में या हमारे आने वाले वीडियो के लिए आपकी कोई अनमोल राय हो, कोई सुझाव हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी दुविधाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी राय हमें और बेहतर करने की शक्ति देती है। एक बार फिर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। और ऐसे ही और अद्भुत वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।